हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों से आज बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। मतलब 1 महीना तो हो गया होगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। बेटे को बुखार हो गया था तो 15-20 दिन लग गए हैं उसके मतलब ठीक होने में। जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ठीक है, वो स्कूल जा रहा है। वायरल बुखार होते हैं, उस टाइप का ही बुखार आया था ना। तो पहले हमने आसपास की दवाई ली थी। तो होता है ना, कभी ऐसे मन में होता है कि चलो भाई ये ऐसे ही होगा, मतलब जो नॉर्मल बुखार आता है वैसे ही होगा। क्या पता चलता है कि ये कुछ और ही बुखार है। टाइफाइड नहीं, टाइफस, स्क्रब टाइफस जो बुखार होता है वो हो गया था मेरे बेटे को। और पहले हम जो है आसपास की दवाई ली थी हमने, तो उससे आराम नहीं होता। मतलब आराम ऐसे हो रहा था जैसे दवाई दे रहे हैं तो बुखार उतर रहा है, और फिर जो है बुखार वैसे ही तेज़ चढ़ रहा था और ठंड लग के उसे बुखार आ रहा था। तो फिर हमने जो है बड़े डॉक्टर को दिखाया, जिसको कि हम दिखाते हैं, तो उनको दिखाया। फिर जो है वहाँ से भी वैसे ही हो रहा था कि दवाई दे रहे थे, फिर बुखार उतर रहा था, फिर चढ़ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा आपको। एडमिट से पहले ही हमने टेस्ट कराए थे उसके। तो डेंगू भी नहीं था, मलेरिया नहीं था, टाइफाइड नहीं था, कोई भी जो डॉक्टर को जिसकी मतलब ऐसा था जिसको शक था कि भाई ये हो सकता है, वो कुछ भी नहीं था। स्क्रब टाइफस होता है उसका उन्होंने जो है नहीं किया, क्योंकि वो आसानी से कहीं कहीं होता है उसका टेस्ट, इसलिए जो है वो उन्होंने नहीं किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में 8-9 दिन वो रहा। जो बुखार तो आ रहा था लेकिन काफ़ी गैप के बाद। हालांकि जो पहले जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो मतलब बुखार रहता ही है, आप दवाई भी दो तब भी बुखार उतरेगा नहीं। जैसे डेंगू का होता है सेम वही, इसमें भी प्लेटें गिरती हैं, सब वही है जैसे कि डेंगू में होता है, बस वही था। लेकिन बस नाम अलग अलग है इन बुखारों के। भाई आजकल ऐसे ऐसे हो रहा है कि इनके तो हमें नाम भी जो है अब पता चल रहा है कि इस टाइप का भी कोई बुखार होता है ना। तो क्या होता है, तब हमने जब एडमिट किया था तो उसका जो है उसके बाद जो है वो 2 दिन तक ठीक रहा था। तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि दवाई चल रहा था तो उसी का शायद असर रहा होगा। तो जब हम घर ले आए थे उसके शाम को फिर उसको बुखार चढ़ा और रात को उसका बुखार उतरा नहीं। फिर हम जो है डॉक्टर के पास ले गए। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो है यहाँ कुछ और टेस्ट कराने होंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आपको जॉलीग्रांट जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं। फिर हम जो है उसी दिन जो है हम जॉलीग्रांट ले गए बच्चे को। तो वहाँ पर जो है एडमिट होने पर तो बहुत टाइम लगता है। देखिए डॉक्टर के पास तो हमारा जल्दी ही चौथा नंबर था, जो बच्चों की डॉक्टर थी उस पर नंबर आ गया था। उनको दिखा दिया था, उनको सारा जो प्रॉब्लम थी सब कुछ बता दिया था। अगर आप जो है पैसों में इलाज कर रहे हैं अपने मतलब निजी पैसों में, तो वो तुरंत जो है एडमिट भी कर लेंगे और आपको जो है अगर आप ठीक हो रहे हैं तो तुरंत जो है डिस्चार्ज भी कर लेंगे। लेकिन जो है आयुष्मान कार्ड जब आपका लगता है, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलता है, गोल्डन कार्ड चलता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो वो लगा लीजिए कि आपको मतलब ठीक रहेगा। तो सभी चाहते हैं कि भाई चलो इतने टेस्ट होंगे, मतलब बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं कितना खर्चा आएगा क्या होगा, तो सभी चाहते हैं। तो हमने भी लगाया। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, तो 5-6 घंटे उसमें लग गए। हालांकि उस समय जो है हम बच्चे को बुखार की दवाई दे रहे थे, मतलब बुखार उतरा हुआ था लेकिन थोड़ा उसकी तबीयत वैसी थी। तो 5-6 घंटे लग गए। हम दिन में चले गए थे वहाँ 12 बजे और शाम को हमारा नंबर आया तो बेड हमें मिला। वहाँ पर भी उन्होंने फिर से अपने टेस्ट किए। मतलब वो कोई भी हॉस्पिटल हो दूसरे के टेस्ट को नहीं मानता है। हालांकि वो 1 हफ्ते पहले ही हमने टेस्ट करे थे। फिर कुछ टेस्ट तो ये थे कि बस 1 दिन ही पुराना था, लेकिन उन्होंने सारे टेस्ट अपने नए किए, अपने हॉस्पिटल के किए। तो इतनी बार जो है बच्चे का जो ब्लड होता है वो निकाल रहे थे, बच्चे को इंजेक्शन लग रहा था और बच्चा परेशान था, वो रो रहा था कि मुझे मतलब रोते रोते उसको ब्लड देना था। और जो इंजेक्शन जो हाथ में लगाते हैं वो मतलब वो ग्लूकोज लगता है, उसमें भी वो इंजेक्शन डालते हैं तो तब भी दर्द होता है। तो बच्चा मतलब दर्द में था। हालांकि वहाँ पर 2 दिन उसे बुखार रहा। आज शाम को जैसे बुखार आया था उसे, कल शाम को बुखार आया था, उसके बाद उसे मतलब 4-5 दिन तक उसके बाद उसे बुखार नहीं रहा। हालांकि हम भी वहाँ पर 1 हफ्ता वहाँ पर भी रहे। लेकिन उनका एक कोर्स होता है जो स्क्रब टाइफस का, वो एंटीबायोटिक लगते हैं, सुबह शाम इंजेक्शन लगते हैं। तो वो उनका इंजेक्शन का कोर्स चल रहा था, बुखार नहीं था उसके बाद। पर ये है ना, उससे पहले जो है हम मतलब इतना परेशान थे। मतलब ऐसा था कि हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। जब दवाई भी काम नहीं कर रही हो, बुखार उसका जा ही नहीं रहा हो, तो लगता है ना, परेशान होते हैं ना माँ बाप हो या कोई भी हो परिवार में ऐसा कि मतलब जिसको कि हम डॉक्टर के पास भी ले गए, पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, अच्छा से अच्छा इलाज देने के लिए भी तैयार हैं, और तब भी अगर वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो टेंशन होती है ना। आप मतलब ब्लॉगिंग की तो छोड़ो, वीडियो बनाने की छोड़ो, एक फ़ोटो भी मैं खींच नहीं पाई थी। और फ़ोटो क्या, मैंने तो फ़ोन पर देखना ही बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि यार बाद में भी मैं अपनी नींद
दिन पूरी कर सकती हूँ, बाद में भी मैं जो है ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए एक बार तो मतलब ये सारे काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ। किसी टाइम जैसे बच्चा सो रहा है तो उस समय मुझे नींद आ गई तो आ गई, वैसे हॉस्पिटल में नींद आती नहीं है क्योंकि इतना हल्ला होता है, सुबह शाम रात दिन इतना हल्ला रहता है कि आपको नींद वहाँ पर नहीं आ सकती है। रिश्तेदारों को किसी को नहीं बताया, मेरा सिर्फ फोकस ये था कि हमें बच्चे को ठीक करना है। उसके बाद जब बच्चा मतलब 1 हफ्ते के बाद जब थोड़ा ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा स्टेटस लगाया था उसके हॉस्पिटल की फ़ोटो, तब जाके लोगों को पता चला कि भाई क्या बात है। तो उसके बाद जो है लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, लोगों ने हालचाल पूछा कि सब हॉस्पिटल में भी आए, बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल मिलने आए, फ़ोन कर रहे थे, उसके बाद जो है कोई मैसेज कर रहा था। तो आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे समय में साथ दिया और फ़ोन करके जो है हौसला भी दिया। पहले तो हॉस्पिटल में रहे हम 10-15 दिन, मतलब 1 हफ्ता अपने ही आसपास, और उसके बाद जो है 1 हफ्ता जॉली ग्रांट। उसके बाद जो है जब हम घर आए तो इतना काम हो गया था, इतने बिजी हो गए थे कि वो सारे कपड़े छत में ले जाना, सफाई करना, इतना अस्त व्यस्त। तो उस समय भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हालत ऐसे ख़राब हो गई थी कि मतलब इतने काम पे लगे हुए थे कि वीडियो बनाने की तो ऐसा लग रहा था कि यार इम्पॉसिबल। वीडियो तो तभी बन सकती है या तो आपके साथ कोई दूसरा हो वीडियो बनाने वाला, और अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो, कैमरा फिट कर रहे हो, क्या ये करो, तो उसमें जो है बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इतना मतलब टाइम नहीं था समय बर्बाद करने का, काम करना था, हमें सफाई करनी थी क्योंकि सारा अस्त व्यस्त हो रहा था। बच्चा हम हॉस्पिटल से लेके आए थे तो कम से कम हमें उसे आराम सा एक स्वच्छ वातावरण देना था घर में। तो इतना मतलब व्यस्त, 1 हफ्ते तक हम ऐसे व्यस्त रहे। बिल्कुल अब ठीक करा, क्लीन करा, तो अब जाके बिल्कुल शांति है और अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल में जो है हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये जो है रक्षाबंधन की क्लिप है और हॉस्पिटल में ही था उस समय जब रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा था। तो ये जो है कुछ राखियाँ जो अगल बगल उन्होंने भी मनाई थी राखी का त्यौहार, तो उन्होंने बांधी है और ये बाकी जो है जानवी बांध रही है इसे। तो इस बार जो है हमारा रक्षाबंधन भी हॉस्पिटल में ही मनाया हमने। तो ये देखिए फाइनली जो है 7-8 दिन तक जो है जॉली ग्रांट में भी रहे और अब जो है हम घर जा रहे हैं। मतलब आज जो है हम यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो हॉस्पिटल जो है काफ़ी बड़ा है जॉली ग्रांट और काफ़ी अच्छा भी है और यहाँ पर जो है डॉक्टर, सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं और 50 रुपये जो है यहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस है। बाकी जो है अगर आपका आयुष्मान कार्ड है, अगर आप एडमिट होते हैं तो आयुष्मान कार्ड यहाँ पे चलता है, सब मतलब गोल्डन कार्ड भी चलता है। और जो मरीज़ है उसके लिए यहाँ पर खाना मिलता है, यानी कि दलिया, खिचड़ी, सब्जी रोटी लेना चाहते हैं, सब्जी रोटी, दाल चावल जो भी लेना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है मतलब मरीज़ के लिए। बाकी जो है बाहर कैंटीन में भी खा सकते हैं और अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी कैंटीन है। तो यहाँ पर जो है खाने पीने की सुविधा भी है और खाना भी जो है बाहर है तो उतना महंगा नहीं है। जैसे 60 रुपये प्लेट आपको जो है भरपूर खाना मिल जाता है, जैसे कि 4 रोटी, दाल चावल, इस टाइप का जो है खाना मिल जाता है। रुद्र आप देख ले, आप देख ले, अरे देख बाई का देख, देख देख ले ना, बाय बाय हॉस्पिटल। रुदू रुदू ठीक हो गए जा रहे ना, इधर आ, इधर आ। तो थोड़ा सा मन में चिंता तो रहती है। और हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे मेरे पीछे से कि ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी सारी सुविधा हैं यहाँ पर। बस आपको एक चीज़ है, अगर आपको कोई बीमारी है, कहीं समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या बीमारी है, कुछ पता नहीं, यहाँ पर जो है बीमारी की जड़ को पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर मतलब अगर आप कोई आपको कभी डाउट रहता है कि भाई हमें जो है कुछ बीमारी है, लेकिन जो है यहाँ आसपास के डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं इस बीमारी को, ये जो है जॉली ग्रांट में छोटी से छोटी बीमारी का पता लगाया जा सकता है कि भाई क्यों हो रही है ये बीमारी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, टेस्ट उपलब्ध है, सारी मशीनें, सारा कुछ जो है अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। बैग देखो, इसमें है बर्तन, इसमें है फाइल्स, इसमें है दरी और कंबल, इसमें है कपड़े, और ये है फाइल्स, और ये है रुद्रू। कैसा लग रहा है घर जाते समय? हैं कैसा लग रहा है बता? अच्छा लग रहा नहीं?
थोड़े बहुत मैंने बर्तन भी ले जा रखे थे, टिफ़िन वगैरह, थाली, ग्लास, ये सब। और चाय बनाने का मैंने सामान भी ले जा रखा था, एक फ्राई पैन और चीनी, चाय पत्ती। दूध हम बाहर से लाते थे, वहाँ पर फ्रिज की सुविधा भी है और एक इंडक्शन भी वहाँ पे रखा हुआ है लाइट वाला। आप वहाँ पर दूध गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, अपने लिए मैगी बना सकते हैं, इस टाइप का मतलब वहाँ पर हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई छौंका छौंका लगा दिया, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हर वार्ड में उन्होंने जो है फ्रिज भी रखा हुआ है, जो है एक इंडक्शन भी रखा हुआ है। तो मतलब आप कुछ भी जो है मतलब गर्म कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का खाना बनाना होता है तो वो बना भी सकते हैं। बाकी मरीज़ के लिए तो खाना मिलता ही है वहाँ पर। तो अभी हम जो है रुके हुए हैं यहाँ पर, जो है गाड़ी लेने गए हैं। और पार्किंग का यहाँ पर जो है 4 व्हीलर का 30 रुपये, जो बाइक हैं उनका मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी थी तो वो 30 रुपये पर डे का यहाँ पर जो है पड़ रहा था। तो हम 7-8 दिन रहे, तो अब पता नहीं कितना बिल बैठा होगा। तो गाड़ी यहीं पर थी, तो अभी जा रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है अभी घर जाते समय। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हम जेल से छूटे होंगे सच में। और अब देखिए फाइनली जो है हमारी गाड़ी आ गई है, और अब जो है हम गाड़ी में बैठते हैं। हमारे पास 2-3 बैग हो ही गए थे, एक में तो हमारे कपड़े ही कपड़े थे, क्योंकि मैं डेली वहाँ पर नहा रही थी। और वहाँ पर जो है गीज़र भी मतलब है, हर जो है वॉशरूम में वहाँ पर गीज़र भी था। और बाकी जो है मैं अपने बेटे को भी रोज़ नहला रही थी, और कपड़े भी वहाँ पर धोने की सुविधा है। मतलब कपड़े भी धो रही थी मैं, नहा रही भी थी, पूरा मतलब मेरा जो है ऐसा काम हो रहा था। क्योंकि बिना नहाए धोए के, जब सुविधा है वहाँ पर तो तब ये कर रहे थे, सुविधा नहीं होती तो मजबूरी हो जाती है इंसान की, भाई वैसे बिना नहाए भी रह सकते हैं। लेकिन था वहाँ पर नहाने के लिए भी है, सब कुछ है वहाँ पर, गीज़र है, पानी भी आ रहा था, फुल टाइम पानी आ रहा था। आप कपड़े भी धो सकते हैं, बाहर कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये सब मैं करती थी, नहाना धोना जो है, कपड़े वगैरह धोना, चाय बनाना, और कभी कभी जैसे मैगी भी बनाना अपने लिए, और बच्चे के लिए तो खाना वहीं से आता था, कभी हम बाहर से खा लेते थे। तो इस टाइम यहाँ पर देखिए ये बाहर जाने का रास्ता है, और काफ़ी बड़े एरिया में ये जॉली ग्रांट बना हुआ है। और डॉक्टर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर, जो मेडिकल कॉलेज है ना, तो वो सीखने वाले बच्चे आपको जो है मेडिसिन देते हैं। बाकी उसमें सीनियर भी स्टूडेंट हैं, और जो मतलब नए वाले भी हैं, और सब मतलब प्रकार के मिलेंगे। तो उनका अलग अलग काम है, कोई तो सिर्फ इंजेक्शन ही लगा रहा है, तो कोई जो है मेडिसिन लिख रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब है वहाँ पर, उनको भी सीखना रहता है। और अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे जो है हम सुबह से लगे हुए हैं पेपर्स बनाने पे। इतना टाइम लग जाता है दोस्तों, मतलब हम सुबह से ही जो है, मैडम सुबह जब मैडम आई थी राउंड पे, तो उन्होंने बोल दिया था कि आज डिस्चार्ज करना है इनको। तो उस समय से जो है पेपर्स बना रहे थे, पेपर्स बनाते बनाते इतना टाइम हो गया। शाम के 5 बज रहे हैं इस समय, और 5 बजे जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप सोचिए कितना काम होता है। तो घर आए हुए तो हमें अभी जो है 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन वीडियो में अब जाकर पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में जो है हम जब घर आए थे, तो उस समय जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा सफाई करी थी, डीप क्लीन जो है घर किए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर को छोड़े हुए। 1 महीना समझ लो, 1 महीना ही हो गया था घर को छोड़े हुए। तो सीलन भी आ रखी थी ख़राब, वो पेंट भी ख़राब हो रखा था। तो हमने जो है पुताई भी कराई, पेंट वगैरह कराए कमरे में, और सफाई कराई, और जाले जुले निकाले इस समय। और सारे जो है कपड़े भी हमने धूप में रखे, और यहाँ जो है खटमल भी हो गए थे हमारे घर में, तो दवाई वगैरह भी छिड़की, सब जगह से पूरी सफाई करके अब जो है मैं वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। और हालांकि मैंने 10-15 दिन तक आराम किया, क्योंकि देखिए एक होता है ना, मतलब जो है इतने दिन बाहर रहे, 15-20 दिन तक आप बाहर रहे, बिल्कुल ना ढंग से खाना, ना ढंग से सोना, तो होता ही है, थोड़ी थकावट रहती है। दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए मिलती हूँ मैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।